जय यीशु। मैं कृपा तिर्की, मैं बागडोर डायसिस से हूँ और मैं बागडोर डायसिस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये आईसीवाईएम का प्रोग्राम मैं करीबन 7 साल से अटेंड कर रही हूँ। ये आईसीवाईएम में मैं हमारा जो डायसिस है वो आईसीवाईएम से रिलेटेड, तो हम लोग सारे यूथ आईसीवाईएम के अंडर में आते हैं और मैं आईसीवाईएम का सारा प्रोग्राम में अटेंड करती हूँ। जैसे कि मैं अपने पारिस में देखूँ तो हम लोग आईसीवाईएम के अंडर में ही है, हमारा पारिस भी आईसीवाईएम के अंडर में ही है। तो जितने भी आईसीवाईएम का प्रोग्राम होता है उसी से हम लोग अपने पारिस में भी सेम हम लोग वैसे ही कुछ कार्य अपने प्रोग्राम अपने पारिस में करते हैं और डायसिस का भी प्रोग्राम हम लोग उसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आईसीवाईएम के थ्रू ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मुझको पर्सनली मेरा बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, बहुत सारा मुझे मौका मिला बाहर जाने का, घूमने का। तो आईसीवाईएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है, मैं सब प्रोग्राम अटेंड कर चुकी हूँ। फिर भी इसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि यहाँ का जो सेशन का जो सिस्टमेटिक वाइज था, जैसे कि आप लोगों को चॉइस बेस्ड सेशन था, जैसे कि जनरल सेशन था, उसके बाद भी मतलब आपके पास चॉइस था कि आप लोग को जो टॉपिक दिया गया था, आप लोग को जो टॉपिक अच्छा लगता है आप लोग उस टॉपिक पे जाकर के सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने फेथ का टॉपिक चूज़ किया था तो मैं उस टॉपिक पे जाकर के अपना फेथ को आगे बढ़ा पाई। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मुझको जिस टॉपिक पे चाहिए था मैं उस टॉपिक पे जाकर के अपना सेशन अटेंड की और मैं अपना फेथ को बढ़ा पाई। यहाँ पे मुझे एक अलग लगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बंगाली को कोई रिप्रेजेंट किए, कोई संथाली को रिप्रेजेंट किए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा है, मतलब मैं खुद अपने स्कूल में भी मैं ऑर्गेनाइज़ की हुई है फैशन कल्चर वर्क ऐसा। तो लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना प्रो लेवल का मैंने वहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो यहाँ पे जब मैं आई तो देखने को मिला कि ऐसा भी फैशन वर्क, ऐसा कल्चर वर्क होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सीखी भी हूँ कि इन फ्यूचर में कहीं भी ऑर्गेनाइज करूँ, अपना डायसिस में हो या स्कूल में कहीं भी हो, तो मैं यहाँ जैसा था, जिस लेवल का था यहाँ पे, मैं उसी तरह से अच्छा करने का कोशिश करूँगी, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगी। मैं बस ये चाहूँगी कि जितने भी यूथ हैं हमारे वो आईसीवाई से जुड़े, साथ ही साथ अपने पारिस लेवल में जितने भी प्रोग्राम होता है उससे जुड़े। अगर जब तक हम लोग अपने पारिस में नहीं जुड़ेंगे, पारिस के प्रोग्राम में, यूथ के प्रोग्राम में हम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम लोग बाहर के लोगों को नहीं जान पाएंगे। साथ ही साथ पारिस में जब हम लोग अटेंड करेंगे तभी हम लोग डायसिस लेवल तक पहुँच पाएंगे और डायसिस लेवल में पहुँचने के बाद हम लोग ऐसा रीजनल का कन्वेंशन वगैरह भी हम लोग अटेंड कर पाएंगे। और ऐसा होता है कि जब तक हम लोग कोई एक यूथ का इसमें नहीं ज्वाइन करते हैं, यूथ में नहीं आते हैं, आईसीवाईएम के प्रोग्राम में नहीं आते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास भी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और जब हम ऐसा ग्रुप में आते हैं ना, ऐसा प्रोग्राम्स में आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना हम लोग का नॉलेज है उससे बढ़कर भी हम लोग को सीखने को मिलता है। हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको दूसरों को दिखाने का मौका मिलता है, प्लस जो दूसरों का भी है कल्चर है, क्वालिटीज़ है, उसको हम लोग जान पाते हैं। तो एक मैं सभी यूथ से यही रिक्वेस्ट करूँगी और निवेदन भी करूँगी कि आप लोग ऐसे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चर्च में हो, अपने पारिस में हो, डायसिस में हो, रीजनल में हो, नेशनल में हो, आप लोग जितना हो सके जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप लोगों का जो भी स्किल्स है वो भी डेवलप्ड होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिएगा और अपना स्किल को, अपना फेथ को, फॉर्मेशन को और आगे बढ़ाइएगा। तो फेथ को लेकर के ना, तो ऐसा है कि हम अभी जो यूथ है ना, वे हम संसारिक की ओर ज़्यादा जाते हैं ना। तो लेकिन हम लोग क्या है, एक क्रिश्चियन है, हम लोग क्रिश्चियन यूथ है। तो हम लोग को सबसे पहले हमारा है कि हम लोग को अपना फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग जब तक अपने प्रभु से नहीं जुड़ेंगे तो जितना भी हम लोग कुछ भी करें वो हमारा फीका रहेगा और हमारा कोई भी फायदेमंद वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर में ना, उसको गहरा करना है। अपना रिश्ता को ईश्वर के साथ पहले उसको अच्छा और स्ट्रॉन्ग करना है, अपना फेथ में आगे बढ़ना है। उसके बाद ही जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा एक फेवरेट बाइबल कोटेशन है, जैसे कि मत्ती 6:33 कि सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो वही मैं बोलना चाहूँगी
कि हम लोग को सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करना है। बाकी चीज़ें जैसा बहुत सारे होते हैं यूथ की, अगर मैं ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करूँगी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे इससे अलग रहना है, अपने पहले फ्यूचर को देखना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग को अपना फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी प्रभु हम लोग को जरूर बहुत सारा आशीर्वाद कृपा देगा। जब तक हम लोग प्रभु को नहीं ढूंढेंगे बाकी चीज़ हम लोग को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को अपना फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रभु से जुड़ना है, और बाकी आप लोगों को जो भी है वो प्रभु आपको देंगे। प्रभु का जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मैं अपने लाइफ में डेली ही देखती हूँ कि मेरा लाइफ में प्रभु का जो कार्य रहता है, प्रभु का जो ब्लेसिंग्स रहता है ना मेरे लाइफ में, वो बहुत ही प्यारा और अनोखा है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे एज अ मैं नॉमिनी आई थी, यहाँ पे एज अ रेक्स को नॉमिनी में यहाँ पे आई थी। तो स्टार्टिंग ऐसा था कि मैं मतलब नॉमिनी में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन एक था कि चलो मेरा सोच ऐसा है कि मैं एक यूथ में हूँ, तो मैं कैसे यूथ में रह करके प्रभु के कार्य को मैं कर सकती हूँ। तो मेरा सोच ऐसा है कि मैं अगर यूथ हूँ तो मैं प्रभु के कार्य को यूथ के लिए मैं कार्य करके प्रभु के कार्य को मैं यहाँ पे पूरा कर रही हूँ। तो ऐसा था, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा था कि प्रभु बहुत हो गया, मैं इतना काम कर रही है प्रभु के मतलब डायसिस में पारिस में कर रही हूँ, मुझको रीजनल में नहीं जाना, ऐसा मेरा सोच था। लेकिन एक प्रभु की ओर से एक आवाज़ था कि नहीं बच्चा आप जाओ, आपको इधर भी काम करना है, ऐसा वाला। तो जाने का मन नहीं था, फिर भी मैं आई और प्रभु की इच्छा था। मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, मतलब इतने हम लोग 8 डायसिस से आए हैं, 8 डायसिस में आकर के प्रभु का ही योजना था कि प्रभु ने मुझे चुना और मैं आज एज अ वाइस प्रेसिडेंट पूरे रीजनल में रीजन को रिप्रेजेंट करूंगी एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो यही प्रभु की ब्लेसिंग्स है, अपना चाहते प्रभु मुझे ये ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो चलो प्रभु को मैं हाँ बोलते स्वीकारते हुए इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और ऐसे बहुत सारे प्रभु का ब्लेसिंग्स है जो कि मैं अभी बोलना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ही शॉर्ट बोलूँगी। और प्रभु का प्यार बहुत ही अनोखा है मेरे लिए, तो मैं प्रभु का ब्लेसिंग्स के लिए, उनका प्यार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। तो वैसे हम लोग अभी हम लोग जब हम लोग का जो कमिटी है नेक्स्ट मीटिंग में जब हम लोग बैठेंगे तो सबसे सुनेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का कमी इस रीजन में, ये रीजनल कन्वेंशन में हुआ था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर जो न्यू कमिटी अभी हम लोग इलेक्ट हुए हैं न्यू रेस को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आगे चल करके जो भी कमियां थी आज के ये प्रोग्राम में, धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके यूथ के लिए हम लोग कार्य करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग का जो यूथ का जो फेथ जो कम है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत सारे जो चीज़ जो यूथ को नहीं पता रहता है, तो हम लोग उस टॉपिक पे सेशंस देते हैं। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि हम लोग यूथ से रिलेटेड ही या फिर उनको जो चाहिए हम लोग उस टॉपिक को उनसे पूछ करके उनको जो चाहिए ना, तो वैसे टॉपिक पर हम लोग सेशंस वगैरह दे करके, और ये जो कन्वेंशन था इस बार का, इससे और आगे चल करके इसको हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे। जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपने उनसे कुछ प्रेरणा पाई है तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram पर हमें फॉलो करें ताकि आपको रोजाना नई प्रार्थनाएं, चिंतन और आशीर्वाद से भरे संदेश मिलते रहें। आपका छोटा सा सहयोग हमारे मिशन को और आगे बढ़ाता है ताकि हम और भी दिलों तक प्रभु का प्रेम पहुंचा सकें। तो आइए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ मरियम आप सभी के साथ रहे। आमीन।